आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी पत्रकार साहिबानों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच के ऊपर विराजमान हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का भी मैं स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा नगरपालिका चुनाव 2020 और इन नगरपालिका चुनावों के अंदर जो विषय हैं उन विषयों को मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा और जिन विषयों को सबके बीच में रखना चाहूँगा। कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस ने कई बातें ऐसी की है कि जिन बातों का जवाब भी मुझे देना नितांत आवश्यक है। शुरुआत मैं इस बात से करता हूं कि 2013 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब नगरपालिका चौमू क्षेत्र के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा लाखों ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए और उन विकास कार्यों के अंदर भी अगर मैं जिक्र करूं तो बस स्टैंड के ऊपर जो गंदगी का आलम था उसकी जगह हमने एक यात्रियों के लिए एक विश्राम स्थल का निर्माण किया। राधा स्वामी बाग से लेकर थाने चौराहे तक की सड़क आप सबको पता है किस स्थिति के अंदर थी, दुर्घटनाएं कितनी होती थी। उस सड़क का निर्माण करने का काम भी हमने किया। एनएच को भी हाड़ौता तक रिन्यूअल कराने का काम भी किया। थाने चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन की सड़क को भी दुरुस्त करने का काम किया। परकोटी की सड़क को भी दुरुस्त करने का काम किया। कॉलोनियों के अंदर भी चाहे वो जेडीए से अप्रूव्ड हो चाहे नॉन अप्रूव्ड हो, उन कॉलोनियों के जेडीए से हमने लाइटें लगाने से काम से लेकर सीसीटीवी कैमरे नगरपालिका के द्वारा लगाए गए। आज कई संदिग्ध गतिविधियां जो होती है उन अपराधियों तक पहुंचने में ये सीसीटीवी कैमरे हमारी मदद करते हैं। और अपराध करने से पहले भी व्यक्ति सोचता है कि चौमू के अंदर 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं अपराध करके तो चला जाऊंगा, लेकिन अपराध के उपरांत कार्रवाई पुलिस को जो करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कैमरे के अंदर मैं जरूर आऊँगा लेकिन मैं उन बातों का जिक्र जरूर करूँगा जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 2008 से लेकर 2013 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब फिर वही अलाप उसी तरीके से गोविंदगढ़ तक मेट्रो पहुंचाने का काम करेंगे, बीसलपुर का पानी लाने का काम करेंगे, सीवरेज को लाने का काम करेंगे। मैं तमाम कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब 2003 से लेकर 8 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जयपुर विकास प्राधिकरण ने 10 लाख रुपए डीपीआर बनाने के लिए दिए थे सीवरेज के। 2008 से लेकर 13 तक आप रहे, आपने एक कदम भी अगर इस सीवरेज के विकास को गति देने के लिए किया हो तो आप हमें बता दो। पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की वजह से सीवरेज का काम शुरू नहीं हो सकता। 2008 से लेकर 13 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आरयूडीपी के द्वारा 4th फेज के अंदर सीवरेज का काम स्वीकृत है। अभी 3rd फेज चल रहा है। 4th फेज के अंदर ये काम स्वीकृत है। 4th फेज शुरू होगा तो उस समय चौमू के अंदर भी सीवरेज का काम शुरू होगा। इसलिए मैं ग्रामवासियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 3rd फेज का काम पूरा होते ही 4th फेज शुरू होगा तो उस समय चौमू में सीवरेज का काम शुरू होगा। दूसरी बात, कांग्रेस ने नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण के खजाने से पहली बार अगर पैसा पानी के लिए निकल कर आया तो वो चौमू के अंदर आया। 36 करोड़ की पेयजल योजना थी। उस पेयजल योजना से आज गुवाहाटी और भलेखंड से जो पानी आ रहा है और उस पानी से चौमू की जनता प्यास बुझा रही है। स्थानीय ट्यूबवेल सारे नकारा हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, पानी की एक बूंद उन ट्यूबवेलों से नहीं आ रही। लेकिन आप पानी के ऊपर भी राजनीति कर रहे हो। आपने उस समय भी कहा था कि इस करोड़ों रुपए की पेयजल योजना के अंदर भ्रष्टाचार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए की इस पेयजल योजना में भ्रष्टाचार है तो आप 2 साल से हाथ पे हाथ धरे हुए क्यों बैठे हो? अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की आप कार्रवाई करें। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से ही भ्रष्टाचार हो नहीं जाता। अगर एसीबी की टीम को आप कोई भी शिकायत, अभी कुछ दिनों पहले आपका शासनकाल है, यहाँ पर भी एसीबी की टीम आके कार्रवाई करके गई है। एसीबी की टीम के उपरांत अगर कार्रवाई अगर आपको लगता है कि गलत है तो 2 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप अपनी सरकार की कार्रवाई करवाते? लेकिन आप सिर्फ मुद्दों के ऊपर बयान देकर आप जाने का काम करते हो, लेकिन कोई ठोस बात करके नहीं जाते। अब मैं सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि 2 साल के अंदर आपकी सरकार आने के बाद बस स्टैंड के ऊपर जूस वाले से पैसे कौन लेकर आया? अंकित रेस्टोरेंट के पास से पैसे कौन लेकर आया? रेमंड्स गारमेंट की जो रेमंड्स की दुकान है उसके पास में से 2 लाख रुपए कौन लेकर आया?
होली दरवाजे के बाहर जो कॉम्प्लेक्स बना उसके पैसे की वसूली किसने की? सागर होटल के पीछे जो अपना निर्माण कर रहा है उसके पर छत के पैसे किसने मांगे? मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, पूरा परिवार लूटने के लिए लगा हुआ है। कुछ तो शर्म करो। ये चौमो की जनता आपको वोट भी देती है, चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देती है, और फिर आप इसी जनता से आप उगाही करने का काम कर रहे हो, लूटने का काम कर रहे हो। आपके पार्षद लूटने का काम कर रहे हैं, डरा धमका के, सत्ता के डर और दिखाकर लोगों के काम पहले बंद कराते हो, पैसों की वसूली करके फिर उनका काम शुरू करवाते हो। इस तरीके का चरित्र मुझे लगता है कि राजनीति में आपको रहने का कोई हक ही नहीं है। के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई जनता यह आरोप लगाना शुरू कर दे कि साहब जनता से उगाही करने का काम आप लोग कर रहे हो, मैं कहता हूं कि राजनीति छोड़ना मैं उचित समझूंगा, बजाय इस तरीके के कृत्य में शामिल होने के लिए। आप बड़े बड़े इस दावे इस आधार के ऊपर कर रहे हो कि साहब सरकार हमारी है, डर दिखाने का काम कर रहे हो। परिसीमन जो किया उसमें कोई गाइडलाइन की पालना आपने नहीं की, और गाइडलाइन की पालना नहीं करने के उपरांत भी परिसीमन के अंदर जो मतदाता सूची बनी उस मतदाता सूची में